हमने क्या कर दिया, 10,1 मतलब जो हमारा फाइनल प्राइस है उसको क्या कर दे, ये जो भी आंसर हमारा आ रहा हो, ठीक, 10,1 कर दे, यानी 10 वैल्यूज तक निकाल दे और कॉमा 10 हमारे इसका न्यूमेरिक का वैल्यू दे दिया और डेसिमल पॉइंट हमने 1 दे दिया। तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो ये देखो फाइनल प्राइस हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो डेसिमल के बाद आपको 1 वैल्यू दिख रही है। अगर यहाँ पे हम 2 कर देते और इस कॉलम को ऐड कर देते, ठीक है, या ऑल्टर कर देते, तो यहाँ पे हमारी 2 भी आ सकती थी, ठीक है। यहीं पर हमने एक और चीज़ करी कि बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि राउंड को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर पा रहे हैं। अगर हम टेबल का में कोई नया कॉलम ऐड कर रहे हैं, वहाँ पर भी हम अपने वैल्यू को इस तरह से सेट कर सकते हैं कि जो भी न्यूमेरिक वैल्यू हमारी जो कैलकुलेट होकर भी आ रही है, उसका जो आंसर है यानी जो वैल्यू आ रही है वो कितने डेसिमल पॉइंट तक सेट होके आए, यानी कि हमें बाद में उसकी सेटिंग नहीं करनी पड़े, ठीक है। इसी तरह से हमने क्या कर दिया, अपडेट इन्वेंट्री सेट किया हमने, और फाइनल प्राइस के नाम से भी हमने एक बना दिया, ठीक है। फाइनल प्राइस इज इक्वल टू प्राइस प्लस राउंड, एक ही लाइन में प्राइस इंटू 12/100 कॉमा 1। तो यहाँ पर भी देखो हमने कॉमा 1 कर दिया, यानी कि सिंगल वैल्यू चाहिए। और इस तरह से जितनी भी हमारे पास रिकॉर्ड्स अवेलेबल थे उसमें क्या हो गया, ये सारा अपडेशन हो गया और हमारे पास ये फाइनल प्राइस आ गया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से हमने क्या किया, एक और क्वेश्चन हमारे पास आ गया, कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द अमाउंट टू बी पेड ईच मंथ इन मल्टीपल्स ऑफ 1000 विच इज टू बी कैलकुलेटेड आफ्टर डिवाइडिंग द फाइनल प्राइस ऑफ द कार इनटू 10 इंस्टॉलमेंट। यानी कि अब जो हमारा फाइनल प्राइस है, ठीक है, उसको 10,000 मोड में दिखाना है, ठीक है। चलन इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। मेरी बार बार आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इसको प्लीज़ अच्छे से करो, जितने भी इसमें आपके एनसीईआरटी बुक में जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं उनको अच्छे से करो, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, सेलेक्ट कार आईडी, कार की जो आइडेंटिफिकेशन है, फाइनल प्राइस, यहाँ पे हमारे मेन देखना है हमने राउंड, राउंड हमने लिख दिया। उसके बाद हम पूरा ये कमांड लिखेंगे, क्या, फाइनल प्राइस माइनस मॉडुलस कर दे फाइनल प्राइस कॉमा 10,000, और उसके बाद जो जो भी प्राइस आ जाए यानी जो मॉडुलस बचे उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, कॉमा 0, 0 का मतलब है कि हमें ईएमआई में कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं चाहिए है, ईएमआई में हमें डेसिमल पॉइंट नहीं चाहिए है। उसके बाद वो मॉडुलस निकाल दे फाइनल प्राइस का 10,000 की से, यानी 10,000 के मल्टीपल्स में हमको वो चाहिए, और रिमेनिंग अमाउंट और फ्रॉम इन्वेंट्री यानी कि टेबल से। तो आप देखोगे फाइनल जो हमारा ये बनकर आएगा उसमें क्या आएगा, फाइनल प्राइस तो मेरा क्या आएगा, 0.1 यानी कि कॉमा 1, सॉरी, यानी कि एक डेसिमल पॉइंट तक आएगा। लेकिन जो ईएमआई है यहाँ पे देखो हमने क्या 10,0 किया कि 10 के मल्टीपल्स में तो हो, तो 65,000, 75,000, 63,000, तो आप देखो यहाँ पे क्या है, 65,000, 6,52,526 था, लेकिन हमने थाउजेंड थाउजेंड में किया तो 65,000, ठीक है। 7 लाख समथिंग था तो 75,000 या थाउजेंड्स, 10,000 के मोड में आ गया, और रिमेनिंग अमाउंट हमें क्या चाहिए था, कॉमा 1 हमने लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास डेसिमल वैल्यूज यहाँ पर आ गई, ठीक है चिल्ड्रन। तो इसी तरह से एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, इसको भी आप समझ सकते हो कि आप कैसे कर सकते हो। जैसे अभी आपको बस न्यू कमीशन कुछ ऐसे दिया हुआ है। आई होप ये वाला क्वेश्चन जो मैंने समझाया सबको समझ में आ गया हो, लेकिन अगर चिल्ड्रन फिर भी आपको कोई डाउट होता है कि मैम ये कैसे आया, ये कैसे आया, तो आप कमेंट में लिख दो, डेफिनेटली आई ट्राई टू गिव अ आंसर, ठीक है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे और बेटर समझ में आ जाएगा। आज हम ये तीनों ही करेंगे इस वीडियो में, ये तीनों ही हम फंक्शन करेंगे ताकि ये चीज़ ज़्यादा क्लियर आपको समझ में आए, ठीक है। तो एक और है, एक और न्यू कॉलम हम कमीशन नाम से सेल टेबल में जोड़ रहे हैं, ठीक है। और उसमें हम बहुत क्लियर लिख रहे हैं कि भाई जो हमारा कमीशन है उसके जो टोटल लेंथ है वो 7 होनी चाहिए और उसके डेसिमल प्लेसेस हैं वो 2 होने चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ कर दिया ऑल्टर टेबल सेल एड कमीशन न्यूमेरिक 7,2, तो 7 हमारी क्या होगी, लेंथ होगी, और 2 क्या होगा हमारा डेसिमल वैल्यूज। बहुत सिंपल है, ठीक है। अभी जैसे जैसे धीरे धीरे आगे हम बढ़ रहे हैं वैसे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अब उसके बाद है उन्होंने क्या कि भाई कमीशन भी कैलकुलेट कर लेते हैं 12% ऑफ सेल प्राइस का, ठीक है। इंसर्ट द वैल्यू भी करवा देते हैं, भाई कॉलम भी ऐड करा देते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं,
ठीक है। अब हमने क्या किया, और यहाँ पे कंडीशन भी दे दी उन्होंने कि भाई 70,000 73,000 से ज़्यादा हो, लेकिन करना वही है जहाँ पे वैल्यू जो है वो 73,000 से ज़्यादा हो, फिर हमें दिखाना है वो। ठीक है, वो सिर्फ डिस्प्ले होना है, अपडेट हमें यही करना है। सो अपडेट सेल सेट, अपडेट के साथ ही सेट आता है। चलो ये बात का हमेशा ध्यान रखना कि जहाँ भी सेट होगा उससे पहले अपडेट होगा। बच्चे गड़बड़ करते हैं, ऑल्टर लिख देते हैं। ऑल्टर नहीं होगा, हमेशा जब भी सेट लिखना है यानी कि कोई भी वैल्यू चेंज करनी है, कोई भी वैल्यू को स्पेसिफिक करना है कि फिक्स करना है, या पहले से वैल्यू नहीं दी है बाद में देनी है और सेट यूज हो रहा है, तो वहां पे अपडेट ही होगा पहले, कभी भी ऑल्टर नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अपडेट सेल यानी कि हमारी ये टेबल का नाम, सेट कमीशन इज इक्वल टू 12/100 यानी सेल प्राइस का 12% कर दें। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। तो इस तरह से ये आप सेल प्राइस आ गया, ये आपका कमीशन आ गया, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये किस लिए आपको पता लग जाएगा कैसे, क्योंकि अब आपने यहाँ पे 7,2 किया था, तो यहाँ देखो सेल प्राइस और कमीशन हमारा टू टू वैल्यूज आ गई हैं डेसिमल के बाद। ठीक है, जो हमारी डेसिमल वैल्यूज हैं वो हमारी क्या है, टू टू वैल्यूज हैं। पहले वाले में हमारी क्या था, कॉमा वन हमने किया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर इनवॉइस नंबर, डिस्प्ले इनवॉइस नंबर, सेल प्राइस एंड कमीशन। ठीक है, अगर ये देखना है हमने, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये हमारा आउटपुट देख रहे हैं जो हमने वैल्यूज वहाँ पे ये अपना फंक्शन यूज किया है, जो राउंड फंक्शन, उसमें जो भी कुछ हमने अपडेट किया था उसके आउटपुट यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सेल प्राइस हमारा 0.00 है, यानी कि हमने कोई भी डेसिमल वैल्यू हमें चाहिए नहीं है, लेकिन उसका जो डेटा टाइप है वो हमें डेसिमल उसमें चाहिए। ठीक है, फ्लोट में चाहिए। और जो राउंड है हमारा, कमीशन जो है वो हमें राउंड फिगर में चाहिए, क्योंकि कमीशन कॉमा जीरो किया है, तो यानी कि पॉइंट कुछ नहीं आएगा, पॉइंट आएगा ही नहीं। ठीक है, तो आई होप ये वाले चीज़ें आपको समझ में आई हो। तो हमने इस वीडियो में चिल्ड्रन क्या डिस्कस किया, हमने मेन 3 न्यूमेरिक फंक्शन डिस्कस किए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और ये तीनों कंबाइन भी हो सकते हैं, राउंड और मोड तो काफ़ी कंबाइंड होके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं। कहने को ये 3 फंक्शन है, बट बहुत ही पावरफुल फंक्शन है चिल्ड्रन, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और राउंड फंक्शन के बहुत सारे मोड्स आते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह से दे दिया जाता है, माइनस वाला भी कभी कभी दिया जाता है, बट आपके इसमें नहीं है। बट जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगी तो वहां पे मैं दिखा दूंगी आपको कि माइनस, अगर 1 - 2 क्या लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है। ठीक है, बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है एक दो। ठीक है, वंस इन अ वाइल आ जाते हैं, बट नॉर्मली इजी आते हैं। बट फिर भी जब प्रैक्टिकल वाला वीडियो मैं दूंगी तो उसके अंदर डेफिनेटली आप लोगों को दिखा दूंगी। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई हो चिल्ड्रन। ठीक है, तो हमारा आज न्यूमेरिक फंक्शन इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में हम सारे स्ट्रिंग फंक्शन लेंगे और उसके बाद डेट फंक्शन लेंगे। ठीक है, ओके, तो स्टे ट्यून एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। Stay fit and keep learning. Bye bye. Take care.